मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी की आभारी हूँ कि आप अपने बेहद व्यस्त जीवन से कुछ पल निकाल के लाए हैं मेरे इस ब्लॉग के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी बज रहा है मॉर्निंग का 6 o'clock और मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल और डाइनिंग चेयर्स की कवर निकाल रही हूँ क्योंकि इनको वॉश करना है। और एक जो बहुत बड़ा मैंने चेंज अपने रूटीन में आजकल किया है वो ये है कि मैंने वॉक पे जाना फिर से शुरू कर दिया है क्योंकि मौसम काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो गया है। उतनी ठंड नहीं रही जितनी कि बिल्कुल जिसको देख के मैंने वॉक पे जाना छोड़ दिया था कुछ दिन के लिए। मौसम ठीक हो गया है तो अब आज मेरा पहला दिन है एक्चुअली वॉक का। तो मैं जाऊंगी 7 o'clock के अराउंड और अभी 6 बज रहा है। तो उठने के साथ मैंने पहले एक गिलास गर्म पानी पिया है, ब्रश किया है और जो है मैं यहाँ पे झाड़ू लगा चुकी हूँ। और ये जो डाइनिंग चेयर्स और टेबल है इसका कवर निकाल रही हूँ। तो लॉन्ड्री का लोड में लगा के जाती लेकिन कपड़े ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने इनको जो है सर्फ़ के पानी में डिप करके छोड़ दिया और मैं इनको जब नहाऊंगी तब हाथ से ही धो लूँगी। तो मैंने जो वॉशिंग मशीन है उसमें लोड नहीं लगाया था। तो यहाँ पे ये जो फ्रेंड्स आप कवर देख रहे हैं ना, जितने भी चेयर के मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये मैंने खुद ही स्टिच किए हुए हैं। और इसका जो डाइनिंग टेबल का कवर है उसको भी मैंने खुद स्टिच किया हुआ है। तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो उसकी साइड की पाइपिंग आपने देखी थी वाइट कलर की फैब्रिक से मैंने लगाई हुई थी वो मैंने खुद ही करा हुआ है। तो और इसके बाद जब मैं लगाऊंगी इनको दूसरे कवर चेंज करूंगी वो भी मैंने खुद ही स्टिच किए थे। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पोछा लगा ले रही हूँ क्योंकि अब वॉक पे जाने का मतलब है कि आप 1 घंटा मान के चलिए कि मेरे रूटीन में से कम हो गया है। तो मुझे उस हिसाब से काम आगे या पीछे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने क्लीनिंग जो कि मैं धीरे धीरे करती थी वो भी थोड़ा सा फास्ट स्पीड से कर रही हूँ। तो पोछा और झाड़ू मैं पूरे घर में लगा के जाऊँगी। इसके अलावा आज एक नई चीज़ ये भी है कि आज मेरी बेटी की पीटीएम है तो उसमें भी मुझे जाना है समय से। और इसके अलावा आज मंगलवार है तो और दिनों जैसे और मंगलवार को मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ तो आज भी पढ़ूंगी। तो मतलब काम बराबर हैं और कुछ एक काम ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो इसीलिए जो है पहले मैं सोच रही थी आज से वॉक शुरू नहीं करती हूँ, लेकिन फिर इसको टालते चली जा रही हूँ बहुत दिन से। और एक दिन तो शुरू करनी ही है, इसलिए आज बिल्कुल पक्का मन बनाया। और अब मैं अभी बिल्कुल बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। मेरे हस्बैंड भी इस वक्त जो है स्टेडियम में चले जाते हैं खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलते हैं वो। तो मैं जब वॉक पे जाती हूँ तो हम दोनों ही सेम ही टाइम पे घर पहुँचते हैं। तो जब हम दोनों सेम टाइम पे घर पहुँचते हैं तो मैं तभी चाय बनाती और पीती हूँ। लेकिन आजकल ठंड की वजह से मैं मॉर्निंग में 2 चाय मेरी हो जा रही थी। बट अब जब से वॉक शुरू की है मैंने चाय फिर से छोड़ दी है। अब मैं मॉर्निंग में निकली हूँ तो गर्म पानी लेके निकली हूँ और एक एप्पल लेके निकली हुई हूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि बैक टू ट्रैक हम आ चुके हैं इस वक्त। तो आज फ्रेंड्स सब्जी भी लानी थी। तो जब मैं आई हूँ वापस तो हस्बैंड भी अराउंड सेम ही टाइम पे घर पहुँचे थे। तो फिर उसके बाद हम सब्जी लेने के लिए चले गए थे। तो आके मतलब मुझे थोड़ा सा बहुत तेज़ तेज़ काम करना पड़ा तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा है। नाश्ता वगैरह बनाया और लंच का जो मैं प्रिपरेशन करके रख देती हूँ वो करने के बाद भगवान जी को स्नान कराना और सुंदरकांड पढ़ा। तो 11:30 हो चुका था। और जो सब्ज़ी मैं लेके आई थी फ्रिज में रख दी थी मैंने। जो ये हरी सब्जियाँ होती हैं बथुआ और हरा धनिया और पालक, ये लेके मैं आई थी तो ये मैं बाद में बीनूंगी। इनको ऐसे गांठ ही खोल के रख दिया है जिससे कि ये मॉइस्चर से ख़राब ना हो। और बाकी जो सब्ज़ी थी वो मैंने सॉर्ट करके रख दी थी। पालक थोड़ा गीला आया था तो इसको मैं वैसे भी मुझे सुखा के रखना पड़ता तो मैं इसको धो के रख रही हूँ। तो इसको पानी में डिप करके छोड़ दिया है। टमाटर और आंवलों को मैं धो के गई थी निखार के लगाने के लिए। और उसके बाद जो है ये फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे केसर का मैंने डिब्बा खोला है। तो हनुमान जी को केसर वाला दूध में चढ़ा देती हूँ भोग में मंगलवार के दिन। चावल निकाल रखे हैं और ये रात की सब्ज़ी है और जो कि मैं गरम करूँगी और ख़ुद खाऊंगी। और दाल में मैं प्रेशर लगा गई थी तो ये मलका की दाल मैंने भिगोई थी, उसमें मैंने सीटी लगा के तब मैं गई थी पूजा करने के लिए। तो ये लास्ट डे मैंने जो है लहसुन छील के अपनी बॉटल भर ली थी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी क्योंकि ये ना भरी हुई रहती है मेरी तो बड़ा हैंडी रहता है। अब ये मैंने भर के रख ली है लहसुन छील के बहुत ढेर सारे। तो मुझे ना फटाफट से निकालना और इसको चॉप करके दाल वगैरह छौंकना बहुत सही लगता है। नहीं तो लहसुन छीलने में 4-5 मिनट जो ख़राब जाते हैं मुझे बड़े खल जाते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि लहसुन वाली बॉटल में छील के भर के ज़रूर से रख लूँ। तो ये मैंने लास्ट डे भर के रख लिया था क्योंकि आज पता था आज थोड़ा सा ज़्यादा काम है और सब्ज़ी वगैरह भी मुझे आज सॉर्ट करके रखनी है। तो इसीलिए इस काम को मैंने कल करके रख लिया है। तो यहाँ पे लहसुन प्याज और ज़ीरे से दाल को तड़का लगाया है और जो टमाटर होते हैं उनको मैंने ग्रेट करा वो डाला है बस। तो ये जो मलका वाली दाल है फ्रेंड्स, बस यही एक ऐसी दाल है जिसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं। अदरवाइज़ बहुत प्लेन तरीके से दालें हमारे यहाँ खाई जाती हैं।
तो नमक और हल्दी के अतिरिक्त इसमें देगी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और बहुत ज़रा सा गरम मसाला डाल के इसको मैं भूनूंगी और उसके बाद इसमें दाल ऐड कर दूंगी। तो अभी फ्रेंड्स ना मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए भी निकलना है, तो मेरी बेटी मेरे साथ ही जाएगी, मतलब हमें साथ ही जाना है पीटीएम के लिए। तो वो जो है मॉर्निंग में उठ गई थी तो वो लंच करके जाएगी, क्योंकि आज है उसका स्क्रिबल डे। मतलब कहने का है कि आजकल बच्चों का ये नया ट्रेंड चला है कि जब फेयरवेल के बाद, फेयरवेल के नेक्स्ट डे बच्चे एक दूसरे की शर्ट्स पे लिखते हैं रिमार्क्स वगैरह। 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं स्कूल छोड़ने से पहले, स्कूल लाइफ के लास्ट डे जब उनके होते हैं, तब वो एक दूसरे की शर्ट्स पे रिमार्क्स लिखते हैं मार्कर पेन से। तो आज वो होने वाला है आफ्टर पीटीएम, और होने वाली है क्लास फ़ोटोग्राफ, जो कि उसकी स्कूल लाइफ की लास्ट क्लास फ़ोटोग्राफ होने वाली है। तो वो मेरे साथ ही जाएगी, तो डिनर लंच करके जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो कब आए कुछ पता नहीं है। तो वो साइकिल से जाने वाली है और मैं स्कूटी से जाऊंगी, जिससे कि वो तो मतलब वहाँ पे लंच वगैरह करके जा रही है, तो मेरे को टेंशन फ्री हूँ मैं। तो वहाँ से चाहे कितनी भी देर में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इसीलिए वो साइकिल से जाएगी। तो यहाँ पे जो पालक था बीच बीच में मैं धो के उसका पानी चेंज करती जा रही थी। तो ये फाइनल है, जब मैंने इसका पानी चेंज करके इसको निखरने लगा दिया है। तो यहाँ पे जो ये पालक है ये निखर गई है, मतलब निखरने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी, और सिंक में जितने भी बर्तन थे वो धो लूँगी। तो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो धुल रहे हैं, और जो लंच बनाने की जो तैयारी होती है वो सारे बर्तन धुल जाएंगे। तो लंच बन चुका है। सब्जियाँ जो हैं वो मैं आके बीनूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और जल्दीबाजी का वो काम है नहीं, क्योंकि तसल्ली से अच्छे से बीनना पड़ता है हरी सब्जियों को, नहीं तो थोड़ा सा कीड़े वगैरह का डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो के सिंक वगैरह क्लीन कर ली है। चावल जो मैंने भिगो के मतलब निकाल के रखे थे वो धो के, और ये जो दाल वाला प्रेशर कुकर है इसमें मैं डाल दूंगी। और पहले मैं सोच रही थी कि आके प्रेशर लगा लूँगी, लेकिन फिर जब उसने बोला मम्मी हमारे आने का कोई टाइम नहीं, हम बहुत लेट हो सकते हैं, तो फिर मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया और उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि फटाफट से आके अपना 10 मिनट में तैयार होकर अपना लंच कर ले, तभी वो स्कूल जाएगी, नहीं तो फिर कोई पता ही नहीं है कि बच्चों का आज कितना लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे चावल मैंने ऑन कर दिए थे, और दाल, ये जो पालक है ये निखर रहा है, दाल बन चुकी है। और यहाँ पे जो प्लेट से मैंने ढक के रखा हुआ है, इसमें मूली है, मूली काट के और उसको छील के और काट के मैंने रख दिया है। तो मैं तो समय से आ जाऊँगी, लेकिन हस्बैंड जो है उनका पता नहीं रहता कि टिफ़िन मंगाएंगे या घर पे आएंगे, और इसीलिए जो है ये सब इस तरीके से चॉप करके गई हूँ कि जैसे ही मतलब पता चलेगा कि टिफ़िन मंगा रहे हैं या घर पर आ रहे हो, तो आके सीधे मैं फटाफट से उनका लंच का काम कर पाऊँ। तो यहाँ पे जब मैं सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में लगा रही थी, तब उस बीच में जो थोड़ी बहुत सब्जियां नीचे रखी हुई रह गई थी, इनमें से मैं कुछ सब्जियों को निकाल रही हूँ सूप के लिए। शाम को सूप बनाऊंगी, तो ये सब्जियां निकाल के अलग से रख दी हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाए। तो जब शाम को मतलब मैं अपनी चाय बनाती हूँ तब सूप वगैरह बना के बेटी को दे देती हूँ। तो उसके बाद जो है अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो आज जो है धूप इतनी तेज़ थी कि मैंने मतलब स्वेटर पहनने का प्लान छोड़ा, और सीधे इसी कुर्ते मतलब कुर्ता और सलवार पहन के मैं इसी में चली गई थी। और ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि मैं चली तो बड़े उससे मतलब आराम से चली गई, लेकिन उसके बाद जो है मेरा गला बिल्कुल चोक हो गया, और मुझे हल्का सा फीवर, कोल्ड और कफ़ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फीवर तो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन और ना ही कोल्ड था, लेकिन खांसी इतनी ज़्यादा हो गई कि मतलब मुझे पछताना पड़ा। ये लगा कि इससे तो मैं कुछ स्वेटर वगैरह पहन के चली जाती। तो इसलिए जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, और इसी चक्कर में आज व्लॉग थोड़ा लेट हो गया। तो उसके बाद तैयार होने के बाद काफ़ी सारा टाइम बचा था, तो ये जो मैं कवर्स थे ये धो के फैला आई थी छत पे, तो ये मैं ले आई, क्योंकि और ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, मैंने लॉन्ड्री नहीं लगाई थी, बस यही कवर धुले थे। तो ये ला के इनको तहा के रख दिया, और जो दूसरा पेयर है वो भी निकाल लिया। तो अभी टाइम है जाने में 10-5 मिनट का, तो ये काम मैं करके चली जाती हूँ, क्योंकि आके भी खुद ही करना है। तो आके अगर करा हुआ काम मिलेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है मन को कि हाँ मैंने ये काम करा हुआ है, ख़त्म। तो उसके बाद ये जो आप चेयर कवर देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मैंने खुद ही स्टिच किए हैं। और जो पहले निकाले थे कवर ब्लू कलर के आपने देखे थे, उनमें मैंने क्लोज़र के लिए वेलक्रो का यूज़ किया था। लेकिन बाद में ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ी गलती करी मैंने, क्योंकि वो ना जब वॉश करो तो आपस में चिपकते हैं और फैब्रिक को जो है ख़राब करते हैं। तो जब मैंने दूसरा वाला पेयर सिला था तो फिर इसमें मैंने मोटे वाले टिच बटन लगाए, तो ये सही आइडिया रहा, और इससे जो है ये क्लोज भी हो जाता है और इस तरीके की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो
यहाँ पे मैंने सारे कवर लगा दिए थे और उसके बाद ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे, ये मैं बिछा देती हूँ अपने टेबल कवर के ऊपर हमेशा से, क्योंकि इससे क्लीनिंग बहुत ईजी रहती है। आप एक गीला कपड़ा मारिए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है फ्रेंड्स, ये आपने बहुत सारी शॉप्स में देखा होगा, कई लोग एसी वगैरह की हवा बाहर ना जाए उसके लिए बहुत मोटी सी प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना, ये वही प्लास्टिक है। तो ये मैं थोक की दुकान से लेके आई थी, नाप के अपना डाइनिंग टेबल को ले गई थी उसकी नाप, और उसी हिसाब से मैं थान से कटवा के लाई थी। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे इसको यूज़ करते हुए कंटिन्यू 1.5 साल हो चुका है। बहुत ही मतलब इसकी चमक अभी भी नहीं गई है। तो ये जो पालक था वो निथर गया था, वो मैंने फैला दिया और उसके बाद मैं चली गई थी पीटीएम में। तो ये आने के बाद का शूट है और ये जो बर्तन मैं धुल के गई थी ये सब मैं जगह पे लगा रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा किचन वगैरह क्लीन करा मैंने, और हस्बैंड जो थे वो आके मतलब घर ही आ गए थे, तो उन्होंने लंच किया, वो चले गए। मैंने भी एक कटोरी दाल और चावल थोड़े से खाए और थोड़ा सा लंच का काम वाम समेटा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी सब्ज़ी जो है वो बीनने के लिए बैठ गई हूँ। तो पालक तो मैंने धो दिया है, तो जब वो सूखेगा उसके बाद ही उसे साफ़ करूँगी। तो जब धो लो ना हरी सब्ज़ी तो उसमें क्लीनिंग का काम बहुत कम रह जाता है। तो जैसे मैं चलते फिरते उसको सुखाने के लिए पलटती हूँ ना, तो पलटने में ही कई जो थोड़ी बहुत घास फूस दिखती है उसको मैं हाथ के हाथ निकालती ही रहती हूँ। तो पालक तो मैं इसी तरीके से चलते फिरते बीन लेती हूँ, लेकिन जो ये बथुआ है और हरा धनिया ये मुझे बैठ के अच्छे से सलीके से तसल्ली से बीनना पड़ेगा। तो पहले मैंने हरा धनिया बीना और इसको पॉलीथिन में रख लिया बीनने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने बथुए की थैली थी जो वो खोली और उसको भी मैं बीन लूँगी। तो बथुआ जो है फ्रेंड्स बहुत मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट हरी सब्जियों में से बथुआ मेरा फेवरेट है। मुझे बथुए की जो सब्जी है वो भी अच्छी लगती है और पराठे भी मेरे फेवरेट हैं। तो इसीलिए मैं मतलब चेंज कर करके हरी सब्जी लाती रहती हूँ, कभी पालक कभी बथुआ, मतलब इस हिसाब से लाती हूँ क्योंकि बीनने भी खुद ही है सारी सब्जियाँ, तो हिसाब से लेके आती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं लाती। और उसके बाद ये जो कूड़ा करकट था ये समेटा, क्लीन किया, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, साड़ी वाला, जिसमें साड़ी वगैरह रखते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आई थी दिव्यांशी जी की, तो उसी पे काम कर रही हूँ मैं। तो ये बिल्कुल इसकी अंतिम चरण पे हूँ मैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस आखिरी का कुछ काम इसमें रह गया था, तो ये निपटाना है। उसके बाद इसकी जो मेकिंग की वीडियो है उसको भी मुझे एडिट करके उसको भी अपलोड करना है। तो जब तक मेरी ये वीडियो वॉइस ओवर दे रही हूँ मैं, तो जब तक मेरी ये वीडियो जाएगी ना वो वीडियो जा चुकी होगी। तो आप अगर दिव्यांशी जी मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये तो बात की मतलब मैंने बाद में वॉइस ओवर दिया क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो ये बाद में जाएगी ये वाली वीडियो। तो अगर आप देख रही हैं और सुन रही हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल पे वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये यहाँ पे जो है स्टिचिंग जो है थोड़ी बहुत रह गई थी, इसको मैं फाइनल कर रही हूँ। लंच के सीधे बाद ही मैं यहाँ पे सब्जी बीनने के बाद सीधे इस काम पे लग गई थी। तो थोड़ी देर के बाद, आधे पौन घंटे के बाद मैं उठी हूँ, मैंने एक ब्रेक लिया है और चाय वगैरह पी। तो उसके बाद फिर मैंने ये ऑर्गेनाइज़र फाइनल कर लिया था और ये यहाँ पे मेरा बन के कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसमें साड़ियाँ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके अपने बेड बॉक्स में रख दी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।